हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर लेजर, जिसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक इसके 1 to 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, जिसका एडिशन है 2022। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके अंदर अब आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना आ जाएगा। इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि ट्रायल बैलेंस भी बनाओ। सबसे पहले याद रखो, लेजर तभी बनेंगे जब आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है। सबसे पहले आप उसकी जर्नल एंट्री पास करोगे, उसके बाद उसके लेजर बनाओगे। आफ्टर लेजर जो है ट्रायल बैलेंस बनेगा। जर्नल एंट्री हमने देखो पास करके लिख दी है। ये मैंने विदाउट फॉर्मेट के करी हैं, विदाउट नरेशन के करी हैं। आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है और विद नरेशन बनानी है। हमने जो ये की है ये इसलिए करी हैं क्योंकि जो हमारे पास स्पेस कम है, हमने साइड में लेजर भी बनाने हैं इनको देखते हुए। उससे आपको आराम से समझ आएगा। हम यदि जर्नल को पूरे में बनाएंगे तो पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा, फिर लेजर बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट एंट्री, एक एक एंट्री को सीखते जाएंगे। क्यों डेबिट करते हैं, क्यों क्रेडिट करते हैं, वो भी सिखा देंगे। अब जरा पहले मैं एक बार क्वेश्चन को फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करता हूँ। लिखा है फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अशोक। अशोक की बुक है दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2022। असेट्स दे रखी हैं और लाइबिलिटी दे रखी हैं। इट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? ओपनिंग एंट्री। और ओपनिंग एंट्री की कंडीशन है असेट्स विल बी डेबिट, लाइबिलिटी विल बी क्रेडिट। जितनी भी असेट्स दे रखी होंगी इट इज डेबिट, और जितनी लाइबिलिटी दे रखी होंगी क्रेडिट। और लेट करो दोनों में कोई डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस विल बी कॉल्ड कैपिटल। तो सबसे पहले जरा पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है कैश, तो कैश लिखो 50,000। जितनी मैंने आपको बताई, इसने खुद ही असेट्स बता दी, सारी असेट्स को डेबिट कर दो। कैश दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, राम दे रखा है, राम इज आवर डेटर 50 एंड मशीनरी, और बाद में दे रखा है राजेश जो कि क्रेडिटर है 30। ये दे नहीं रखा 60,000, ये हमने खुद फाइंड आउट करा। याद रखना, ये जो वैल्यू निकाली है ये हमने खुद ही फाइंड आउट करनी पड़ी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको भी मिसिंग मिलेगी, आपको खुद फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि कैसे पता चलेगा ये कि फाइंड आउट करनी है? ऊपर का टोटल चेक करो 190, तो क्रेडिट का भी क्या बनना चाहिए? 190। कंडीशन होती है जर्नल एंट्री की, जितनी वैल्यू डेबिट में आई है उतनी सेम वैल्यू जो है क्रेडिट में भी आएगी। हर एंट्री के अंदर यही होता है, किसी भी एंट्री को आप उठाओगे। वैसे भी हमारी इक्वेशन भी यही है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको याद हो अकाउंटिंग इक्वेशन में जितनी असेट्स होंगी वो किसके इक्वल आएंगी? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो अब ये चीज गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ी। कैसे फाइंड आउट करी? ऊपर का टोटल करो, कितना बनता है 190। मैंने साइड में लिख दिया, ये आपने लिखना नहीं है। लाइबिलिटी का टोटल करो, एक ही लाइबिलिटी थी 30, किसके इक्वल आ जाएगा वो? कैपिटल के। तो एक ट्रांजैक्शन तो ये कंप्लीट हो गई। अब सेकंड करते हैं। कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या इंपैक्ट पड़ेगा सोचो। हर ट्रांजैक्शन को मान के चलो यू आर बिजनेसमैन, यू आर सेलिंग गुड्स फॉर कैश, कैश में सेल करते हो, तो आपके पास क्या आएगा? कैश आ जाएगा। और क्या चला जाएगा? स्टॉक चला जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन को बेस बना लो, बड़े आराम से जर्नल एंट्री आपको आराम से आ जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन के एक बार रूल आपको दोबारा जर्नल एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन से बनानी सिखा रहा हूँ, उसके रूल एक बार रिपीट कर रहा हूँ। असेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और ये डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम जब भी इंक्रीज होंगे क्रेडिट, और जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट। क्लियर है? अब जरा ये ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। गुड सोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर कैश, कैश में सेल करा। अकाउंटिंग इक्वेशन पे चले जाओ, क्या करते हैं? कैश में प्लस करते हैं और स्टॉक में माइनस। दोनों ही असेट्स हैं, एक असेट्स इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज। जो इंक्रीज हो रही है उसको डेबिट करो और जो डिक्रीज हो रही है उसको क्रेडिट। जब भी स्टॉक डिक्रीज होगा तो क्या लिख देंगे? स्टॉक ना लिख के सेल्स लिखते हैं। इंक्रीज होगा तो परचेजेज लिखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ रही है आपको गुड्स रिटर्न बाय राम। राम ने रिटर्न कर दी आपको, राम हमारा डेटर था, देखो जरा, उसने गुड्स रिटर्न करी तो क्या इंपैक्ट हुआ हमारे पास? स्टॉक तो इंक्रीज हो गया। और डेटर डिक्रीज क्योंकि आज के बाद वो कम पेमेंट करेगा, डिफेक्टिव गुड्स होगी, उसने रिटर्न कर दी। एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न टू राम। स्टॉक इंक्रीज था, किस वजह से इंक्रीज हुआ? रिटर्न की वजह से, उसका नाम है सेल्स रिटर्न। और ये डेटर डिक्रीज हो रहा है तो डेटर को क्रेडिट कर दो टू राम। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता है परचेजेज गुड्स फ्रॉम राजेश। राजेश से परचेजेज हुई है ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 फॉर 9,000। कितने में हुई है? 9। तो हमारा लिंक 9 से, लिस्ट प्राइस से कोई लिंक नहीं, बीच के डिफरेंस से कोई लिंक नहीं जो आपका 1,000 का है। क्रेडिट परचेजेज है, क्रेडिट परचेजेज में क्या इंक्रीज हो रहा है? स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। साथ में लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, राजेश जो कि क्रेडिटर है। तो जो इंक्रीज हो रहा है, कंडीशन क्या है? असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, जिसका नाम है स्टॉक,
उसके बाद लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिटर इंक्रीज है, क्रेडिटर का नाम क्या दिखा रखा है, तो क्रेडिट कर दिया राजेश को। एक एक ट्रांजैक्शन को समझते जाएंगे, क्यों डेबिट करते हैं और क्यों क्रेडिट, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगली ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी आ रही है, ध्यान रखना। कहता है बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹15,000, अगेन लिस्ट प्राइस पर परचेज कर रहे हो 15,000 फ्रॉम राकेश, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 10%। यदि 15 में से मैं 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दूं तो 13,500 से लिंक है हमारा। कहता है एंड 5% कैश डिस्काउंट भी है जो कि रिकॉर्ड होगा, एंड 40% अमाउंट इमीडिएटली, 40% अमाउंट क्या कर दिया आपने, पेड कर दिया इमीडिएटली। तो अल्टीमेट इंपैक्ट सोचो क्या हुआ, स्टॉक इंक्रीज हुआ बिकॉज वी आर परचेजिंग गुड्स। कितने की परचेज कर रहे हैं, 13,500, तो ये 13,500 आ गया। उसके बाद कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 40% पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश डिक्रीज होगा। साथ में जो है हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 5%, तो इनकम है वो आपको क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट होगी। और 60% का जो है आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो 60%, तो 60% के लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। तो जरा ये देखो इसकी वर्किंग मैंने कर दी। 15,000 लिस्ट प्राइस था, 1500 उसके अंदर 10% निकाला इसका, तो 15 बना। हमारा लिंक किससे है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं करना कहीं, तो 13,500 से लिंक हुआ। फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, 60% तो क्रेडिट है जो कि 8,100 आएगा, 40% कैश है जो कि बनेगा 5,400। कैलकुलेट आप कर लेना। इसका 5%, इस जो कैश परचेज होगी उसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिलता है, 5% ऑफ दिस करोगे तो 270 बनता है। तो अल्टीमेट हमने कितना पे किया, 5,130। ये एंट्री आ गई। परचेजेज अकाउंट डेबिट 13,500, टू कैश, टू राकेश, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इनको डेबिट क्रेडिट क्यों किया वो भी समझा देता हूँ। स्टॉक इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा, और जब भी स्टॉक इंक्रीज होगा तो परचेजेज वर्ड करते हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज है क्रेडिट होगी, तो क्रेडिट कर दी। कैश हमारा जब परचेज करेंगे तो कैश डिक्रीज होगा, असेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया। ये इनकम है क्योंकि हमें वहां से डिस्काउंट मिला, कम पेमेंट करनी पड़ी, और जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अगली आ रही है पेड टू राजेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। नाउ वी आर पेइंग टू राजेश, राजेश को पे कर रहे हैं। तो राजेश हमारा क्रेडिटर था, ये एंट्री पास कर दी हमने, राजेश अकाउंट डेबिट। ये कहां से लेके आया ये बताता हूं। राजेश को ऑलरेडी 30 तो देना ही था, बिगिनिंग में ही पता है, 1 अप्रैल को ही। हमने राजेश से और भी परचेज कर रखी है, कहां कर रखी थी अभी ये, तो टोटल राजेश को कितना देना, 3900। जब लिखा जाए ना इन फुल सेटलमेंट या सेटलमेंट, तो मीनिंग समझ लो वहां पर डिस्काउंट इन्वॉल्व हो गया। यहां हमने कितना पे किया उसको, 38,600। कैश डिक्रीज कितना हो रहा है, आपकी असेट्स डिक्रीज हो रही है, तो जो भी असेट्स डिक्रीज होगी उसको क्रेडिट करते हैं, कैश डिक्रीज हुआ। हमें वहां से इनकम जनरेट हुई क्योंकि कम पेमेंट करनी पड़ी। जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। क्लियर है। अब अगली चलते हैं। कहता है पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर। देखो जब कभी भी ओनर से रिलेटेड कोई बात हो, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस हो, ये प्रोपराइटर मीन्स ओनर, ओनर से रिलेटेड जब भी कोई एक्सपेंस आप पे करोगे इट विल बी चार्ज बाई ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स डेबिट। क्लियर है। और टू कैश, क्योंकि आपने पे कर दिया तो आपकी असेट्स डिक्रीज होगी, कैश तो कैश क्रेडिट। अब नेक्स्ट अगली एंट्री आ रही है रिसीव्ड कमीशन। तो अल्टीमेट क्या इंपैक्ट हो रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन में चले जाओ, कैपिटल को इंक्रीज करते हैं और कैश को इंक्रीज। एक असेट्स इंक्रीज हो रही है, कैश, कैश डेबिट। इनकम इंक्रीज हो रही है क्योंकि कैपिटल को इंक्रीज किया, किस लिए, क्योंकि इनकम हुई थी। इनकम जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दिया, कमीशन रिसीव्ड। यहां तक क्लियर हो गए। अब ये हमारी ये तो जर्नल एंट्री हो गई। अब इसके बेस पे लेजर प्रिपेयर करेंगे सारे, और उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। जर्नल कंप्लीट हो गई, अब लेजर की स्टार्टिंग। सबसे पहले नंबर पे कौन सा बनेगा, जो सबसे टॉप पे आया होगा जर्नल में। पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है, ऐसे ऑर्डर वाइज चलेंगे। पहले नंबर पे कैश बनेगा, नंबर 2 पे स्टॉक, फिर राम, फिर मशीन। ऑर्डर स्किप नहीं करना, जो जर्नल में फर्स्ट नंबर पे आया पहले वो बनेगा। कैश अकाउंट बना रहे हैं, ये बना दिया कैश अकाउंट। लेजर की कंडीशन बता रखी है, 4 कॉलम एक तरफ डेबिट साइड, 4 कॉलम क्रेडिट साइड। 2 साइडें होंगी लेजर की, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड में भी 4 कॉलम ओपन करने हैं, क्रेडिट में भी। पहले नंबर पे डेट, नंबर 2 पे पर्टिकुलर, नंबर 3 पे जेएफ, जेएफ में कुछ नहीं लिखना, और नंबर 4 पे अमाउंट। ऐसी 4 इधर। अब स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, जब कभी हम लेजर बनाए और ओपनिंग एंट्री का लेजर बनाना पड़ जाए तब कैसे उसमें पोस्टिंग होगी वो बड़े ध्यान से समझना। उनको हम बैलेंस बीडी से स्टार्ट करते हैं। असेट्स के बैलेंस बीडी डेबिट साइड आएंगे, लायबिलिटी के बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड। सबसे पहले नंबर पे कैश आ रहे हैं, कितना अमाउंट दे रखा है, 50। देखो साइड चेक करो कौन सी है जर्नल में, डेबिट, तो लिखा किधर जाएगा, डेबिट मैंने बता रखा है।
क्रेडिट में होगा तो वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। यहाँ पर डेट डाल दो फर्स्ट और यहाँ लिखो टू बैलेंस बीडी। पहले अमाउंट लिख दो कितना है 50, ये लो, और यहाँ लिखो टू बैलेंस बीडी। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये क्यों लिखा? जब कभी भी कोई ओपनिंग एंट्री यदि जर्नल में आएगी तो उसके लेजर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? बैलेंस बीडी से। ये ध्यान रख लो। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आगे कैश ऐसे ढूंढते हैं, कहाँ पर है? सेकंड नंबर पे चलो, कैश डेबिट साइड है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। लिख दो डेट, ये रहा 7000 रुपये। अमाउंट के कॉलम में पहले वैल्यू पुट करो। ये रहा कैश, किधर है? डेबिट, तो डेबिट में लिखा जाएगा। वैल्यू थी 7, अमाउंट में लिख दी हमने। अपोजिट अकाउंट कौन सा है? सेल्स अकाउंट। लिख दो सेल्स अकाउंट, ये रहा सेल्स अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब फिर कैश देखो कहाँ पर आ रहा है, ऐसे चेक होगा। ये रहा कैश, किधर आ रहा है अब? ये क्रेडिट, तो लिखा किधर जाएगा? क्रेडिट। पहले डेट डाल दो। ये जो मैंने लिखी हुई है सब डेट है 15, इधर बाई वर्ड यूज करते हैं। और कैश में कितना लिखा है याद रखो, हमेशा अमाउंट में लिख दो 5130। कैश के अपोजिट अकाउंट कौन सा? अपोजिट का मतलब कैश क्रेडिट में था तो डेबिट में क्या लिखा है? परचेजेज, तो परचेजेज लिख दो। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये परचेजेज अकाउंट। अब आगे चलते हैं, अब उधर चलते हैं। फिर एक और कैश आ गया। अब ऐसे देखना होगा आपको, जितनी जर्नल पास करी ढूंढते जाओ, जहाँ जहाँ कैश है वो इसमें ट्रांसफर करते जाओ। दैट इज पोस्टिंग। कैश किधर है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। डेट लिखो बाई, अमाउंट लिख दो 38,600 और फिर उसके अपोजिट अकाउंट राजेश लिख दो, राजेश। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब फिर कैश देखो, एक और कैश आ गया। अगेन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड ही लिखा जाएगा। कितना अमाउंट है? 500, लिख दो 500। और अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है? ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स लिख दो। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। फिर कैश अगेन डेबिट में आ गया तो किधर लिखा जाएगा? डेबिट साइड। ये रहा कैश। लेजर ध्यान रख लो, जो बना रहे हो कैश बना रहे हो तो जर्नल में चेक करो कैश किधर है। डेबिट है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। किधर है कैश? डेबिट साइड, तो डेबिट में लिखा जाएगा। और उसके अपोजिट अकाउंट वैल्यू कितनी दे रखी है? 2000, लिख दो 2000। और यहाँ लिख दो टू कमीशन रिसीव्ड। उसके अपोजिट अकाउंट कमीशन रिसीव्ड है तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चेक करो कि कहीं और तो नहीं है। अब क्या निकालते हैं? दोनों साइडों का टोटल जो बड़ा है। देखो उधर तो बनता है थोड़ा, इधर का बनता है ज़्यादा 59,000, तो लिख दो 59,000 यहाँ। ये रहा दोनों तरफ। और उधर क्या निकलेगा? बैलेंस शीट निकाल दो। यहाँ डेट डाल दो 30 एंड ऑफ द मंथ की, बाई बैलेंस इधर लिखते हैं जो, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। निकलेगा कैसे वो भी थोड़ी, ये देखो इसमें से ये फिगर माइनस कर दो 14770, ये आ गया। ये बैलेंस शीट आया। ये आया कैसे वो भी बता देता हूँ आपको। ये देखो दूसरे पेन से करके ये बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं। बड़ी फिगर लिखो कितनी आ रही है? 59। इसमें से माइनस कर दो जो छोटी वाली फिगर थी 14230। ये कहाँ से आया? दोबारा समझाता हूँ आपको। इधर का मैंने टोटल करा, ये लिख दिया। उधर का टोटल करते हैं, यार है, उसमें से माइनस करो, ये आ जाएगी वैल्यू। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये ऐसे निकलता है बैलेंस शीट। ये आपने लिखना नहीं है एग्जाम में, ध्यान रखना। अब इस बैलेंस शीट को आगे ट्रांसफर करो। अप्रैल के बाद अगला मंथ कौन सा है? मई 1। यहाँ लिखो टू बैलेंस शीट। ऐसे क्लोज करते हैं पहले और उसके बाद आगे फॉरवर्ड करते हैं 14770। क्या पता चला ये भी समझते हैं थोड़ी देर के लिए। पहले तो ये चेक करते हैं ठीक बना या नहीं। ये कैसे पता चलता है बताता हूँ। जर्नल एंट्री में कैश चेक करो कितने टाइम्स आया था। 1 टाइम, 2, उसके बाद चेक करो 3, 4, 5, 6। टोटल 6 ट्रांजैक्शन हुई थी कैश की। अपने अकाउंट में चेक कर लिया करो कि 6 टाइम आया है नहीं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम हो गया। इसका मतलब ठीक है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो हमसे ओमिटेड हो गई हो, जो हम भूल गए हो। पता क्या चला? पूरे मंथ में 3 बार रिसिप्ट आई है, पूरे मंथ में 3 बार पेमेंट करी है। रिसिप्ट ज़्यादा आई है 59 की, पेमेंट करी है 44,230। ये बैलेंस बच गया हमारे पास। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट किसकी बारी आ रही है? अब स्टॉक की। सेकंड अकाउंट की बारी आ गई। सेकंड नंबर पे कौन सा है? स्टॉक, तो स्टॉक लिखेंगे। सेकंड स्टॉक है, चेक करो किधर लिखा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे पर्टिकुलर में वो नोटिस करना। इट इज ओपनिंग एंट्री, याद करो मैंने बताया जब भी ओपनिंग एंट्री होगी इट विल बी स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होगा उसका? टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? डेट डाल दो इसकी फर्स्ट, टू बैलेंस बीडी। ये चीज़ क्लियर हुई। ये किसके टाइम पर लिखते हैं? जब ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखे हो, ओपनिंग एंट्री पास कर रखी हो हमने बुक्स में। कैसे पता चली थी? क्वेश्चन में दे रखी थी असेट्स और लायबिलिटी, इट इज ओपनिंग। ऐसा नहीं है कि स्टॉक लिखो और उसके अपोजिट अकाउंट, वो नहीं लिखते।
वो जर्नल में करते हैं जो नॉर्मल है, ओपनिंग एंट्री में नहीं करते। इस टाइप की एंट्री को बोलते हैं हम ओपनिंग एंट्री। ये क्लियर हुआ। अब स्टॉक चेक करो, कहीं और तो नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, अकाउंट बंद कर दो। बहुत आसान होता है, ये लो, कोई मुश्किल नहीं है। डेट डाल दो एंड ऑफ द मंथ, या लिखो बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD कितना 50,000। ये क्लियर हो गया। और इसको आगे फॉरवर्ड करो। अब May 1st टू बैलेंस BD, ये चीज़ क्लियर है। बैलेंस BD 50,000, यहाँ तक समझ आ गया। ये हमारा स्टॉक बन गया। अब अगली बारी आ रही है राम। तो राम अकाउंट बना रहे हैं। राम किधर लिखा है डेबिट, तो डेबिट साइड, ये भी ओपनिंग एंट्री से आ रहे हैं। इन सब में BD लिखा जाएगा। असेट्स होगा तो डेबिट साइड में बैलेंस BD, जब ये लाइबिलिटी बनाएंगे तो बाई बैलेंस BD। तो राम में 50,000, डेट डाल दो टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। अब चेक करो आगे कहीं राम आ रहा है या नहीं। ये आ गया। किधर लिखा है अब क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा क्रेडिट साइड, याद रख लो। अकाउंट कौन सा बना रहे हैं हम, राम। तो राम को चेक करो जर्नल एंट्री में, राम किधर है, डेबिट या क्रेडिट। दो ही साइड है लेजर की, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जर्नल में भी दो ही साइड है, डेबिट और क्रेडिट। जोन सा अकाउंट बना रहे हो, वी आर मेकिंग द राम। राम को चेक करो, राम किधर है, डेबिट होगा तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। ये किधर है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। डेट डाल दो 6 और वैल्यू लिख दो 1000 पहले। अपोजिट अकाउंट बाई से शुरू करेंगे, बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये चीज क्लियर हो गई, रिटर्न अकाउंट। अब चेक करो फिर दोबारा, राम कहीं आ रहा है, कहीं पर भी नहीं है। अकाउंट को बंद कर दो। ये 50,000 क्योंकि बड़ी साइड यही है, ये लिख दो, ये 50 और इधर लिख दो 49,000। कहाँ से आया ये, इसमें से 50 में से 1 माइनस किया, और इसको क्या बोलते हैं हम, डेट एंड बाई बैलेंस CD कैरी डाउन। कैसे निकला ये भी समझ आ गया होगा। बड़ी फिगर कितनी थी करके दिखा रहा हूँ, देखो करना नहीं है आपने एग्जाम में। छोटे उधर की क्रेडिट साइड में बस टोटल एक ही था, टोटल कर दिया क्रेडिट का 1, तो कितना आ जाएगा 49। इसको आगे फॉरवर्ड कर दो। May 1st टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD कितना 49,000। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम यहाँ तक पहुँच गए आराम। अब नेक्स्ट बनाएंगे मशीन और राजेश, दो दो करके बना लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा काम। मशीन अकाउंट की बारी आ गई। मशीन की बात करो, इट इज ओपनिंग एंट्री। किधर लिखा जाएगा, देखो डेबिट में लिखा है, तो डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस BD। ये चीज़ें क्लियर हो रही है, क्यों लिख रहे हैं। जितनी भी ओपनिंग एंट्री होगी उनकी स्टार्टिंग ब्रॉट डाउन से होगी, बैलेंस BD से। असेट्स के डेबिट साइड, लाइबिलिटी के क्रेडिट। कितना लिखा हुआ है 60, लिख दो 60,000। अब चेक करो आगे जर्नल एंट्री में, ऐसे ही चेक करना होगा आपको भी। मशीन कहीं पर आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। अकाउंट को क्लोज करो, एंड ऑफ द मंथ की डेट डालते हैं और यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस CD, बैलेंस CD। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो 0 हो गया, इसका मतलब उधर की तरफ बड़ी फिगर इधर की है, दोनों तरफ बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे। ये करके दिखा रहा हूँ, आपने करना नहीं है। बड़ी में से छोटी फिगर को माइनस करो, इधर कुछ नहीं था तो 0 फिगर थी, कुछ और होगा तो और लिख लेंगे। ये 60, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये कैरी डाउन आ गया, ये चीज़ दिखाना नहीं एग्जाम में आपने, समझाने के लिए। 60 को आगे फॉरवर्ड करो। May 1st टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। नेक्स्ट मंथ के लिए BD आ गया। ये सब BD के अब यूज होंगे अभी जब जैसे ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे, आपको बताऊं। इसीलिए हमें इन्हें फॉरवर्ड करना होता है। जिधर ये BD आएंगे ट्रायल बैलेंस में भी दो ही होंगे, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट BD डेबिट में आ रहा होगा तो डेबिट में लिखेंगे, BD क्रेडिट आ रहा होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। चलो जी, अब अगले अकाउंट की बारी है। अगला कौन सा आ गया, राजेश। अब चेक करो राजेश किधर है, नोट करो। अभी तक सारे असेट्स के बैलेंस थे, अब लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड मींस लाइबिलिटी, राजेश क्रेडिट है तो राजेश का अकाउंट ये रहा। कौन सी साइड लिखा जाएगा, इधर। डेट डालो, क्योंकि ओपनिंग एंट्री है तो किससे शुरुआत होगी, बैलेंस BD। लिख दो बैलेंस BD, वैल्यू लिखो 30। अब आगे चलते हैं, ये समझ आया। BD हमेशा डेबिट में ही नहीं लिखने, असेट साइड के होंगे। जैसे ऊपर थे चारों असेट्स थे तो डेबिट में आ गए, लाइबिलिटी साइड के होंगे तो वो किधर आ जाएंगे, जो क्रेडिट बैलेंस होंगे। क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा और वहाँ BD लिख देंगे। अब राजेश चेक करो और कहाँ रहे, ये देखो ये राजेश आ गया। कौन सी साइड आ गया और बाई चांस दोबारा क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। डेट लिखो इसकी 10 और बाई वैल्यू लिख दो पहले आप 9,000। और अपोजिट अकाउंट, राजेश के अपोजिट कौन सा आ रहा है, परचेजेज। कोई मुश्किल नहीं होने देंगे, देख के करते जाओ, बहुत आराम से समझ आ रहा है। क्यों लिखा क्रेडिट, दोबारा रिपीट करता हूँ। राजेश बना रहे हैं,
जर्नल एंट्री में राजेश को फोकस करेंगे। किधर लिखा है राजेश, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट है तो इधर ही लिखा जाएगा क्रेडिट में, ये डेबिट में होगा तो डेबिट लिखा जाएगा। क्रेडिट था तो हमने यहाँ लिखा, पहले अमाउंट में पुट कर दो। अब अपोजिट अकाउंट, अपोजिट का मतलब उसके रिवर्स में जो सा अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड थी तो जो डेबिट साइड में आएगा परचेज। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं जी। फिर राजेश आगे रहा, किधर आ रहा है डेबिट, इट इज कंपाउंड, और कंपाउंड में अमाउंट मत लिखना डायरेक्ट, पहले अकाउंट लिखेंगे। राजेश डेबिट है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा ये रहा, और यहाँ 2 से स्टार्टिंग कितने अकाउंट आ रहे हैं उसके अपोजिट 2, दोनों को लिख दो। 2 कैश अकाउंट कैश और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, दोनों की सेम डेट है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना अकाउंट आ रहा है, वैल्यू लिखो वहाँ से 38, कैश में तो लिखो 38,600 और डिस्काउंट में आ रही थी 400। यहाँ तक क्लियर हुआ? दोबारा से समझ लो, किधर है डेबिट तो मैंने डेबिट में लिख दिया, और अपोजिट अकाउंट जो थे 2 तो दोनों लिख दिए। वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखते, अपने आप बन के और राजेश के इक्वल आएगी 39। देखो दोनों का सम करो 39 बन गया। अब राजेश चेक करो कहीं और है, कहीं नहीं है, अकाउंट बंद करो। इधर का करते हैं तो 39,000 और उधर का भी बाई चांस 39, कोई बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा, अकाउंट क्लोज हो गया। सीडी नहीं निकलेगा तो बीडी भी नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर हुए? अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब बारी आ रही है आपका कैपिटल अकाउंट बनाए, कैश बन चुका और सेल्स अकाउंट, दो अकाउंट कर रही हैं। चलो बारी आ गई नेक्स्ट अकाउंट, राजेश तक बन गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को चेक करो, कैपिटल किधर जा रहा है, क्रेडिट साइड, तो कैपिटल में किधर लिखेंगे, क्रेडिट। पहले डेट डाल दो और यहाँ वर्ड लिखो बाई, क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री है तो स्टार्टिंग किससे होगी, बैलेंस बीडी। मैंने आपको बता रखा है ये बैलेंस बीडी 1,60,000। अब चेक करो कैपिटल कहीं और आ रहा है, जर्नल एंट्री में कहीं पर भी कैपिटल नहीं है, अकाउंट को क्लोज कर दो। बैलेंस सीडी निकाल देंगे 1,60,000, ये लो। और यहाँ एंड ऑफ द मंथ यहाँ लिखो 2 बैलेंस सीडी, 2 बैलेंस कैरीड डाउन, कितना अमाउंट 160। अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दो, हर बार आपको फॉरवर्ड करना है, ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है। ये अभी काम आएंगे जैसे ही हम ट्रायल बैलेंस आप बनाएंगे। अगले मंथ के लिए ब्रॉड डाउन बैलेंस हो गया, कैरी का मतलब होता है कि आगे कैरी करना, आगे फॉरवर्ड कर दिया ये रहा। ब्रॉड का मतलब पीछे से लेके आए हैं, तो नेक्स्ट मंथ में हमारे पास 160 कैपिटल है। अब आगे चलते हैं, कैपिटल के बाद आगे कैश बारी आ गई। ऐसे चेक करा करो, ये अकाउंट पहले ही बन गया, दोबारा नहीं आएगा। अब कौन सा अकाउंट है, सेल्स, अभी तक नहीं बना सेल्स। हम ऑर्डर से चलेंगे, कभी भी कोई ओमिशन नहीं होगी, कोई चीज़ भूलेंगे नहीं, इसलिए हमेशा याद रखो स्टार्टिंग से चलो जो पहले है और ऐसे चलते जाओ। सेल्स है, सेल्स की बात करो, ये रहा सेल्स अकाउंट। किधर लिखा हुआ है सेल्स, चेक करो। मैंने आपको बताया जो अकाउंट बना रहे हो जर्नल में उस पर फोकस करना है हमने। जर्नल में जा रहे हैं तो सेल्स किधर आ रहा है, क्रेडिट, तो वी विल पुट ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे आ जाओ, 4th बाई, वैल्यू पुट कर दो पहले अमाउंट में, और अपोजिट अकाउंट, ये क्रेडिट था तो डेबिट, अपोजिट अकाउंट कैश अकाउंट। अब आगे चेक करो क्या कहीं सेल्स आ रहा है। कंफ्यूज एक चीज में नहीं होना, एक और बता देता हूँ, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बोथ आर सेपरेट, याद रख लो। इसका अकाउंट अलग बनेगा, कई बार आप सोचते हो कि ये भी तो वही है, वो नहीं है। इस अकाउंट का नाम अलग है सेल्स, इस अकाउंट का नाम क्या है, सेल्स रिटर्न। आगे चलते हैं, कहीं पर नहीं है, क्लोज करो अकाउंट को। इधर ही आ रहा है बैलेंस, लिख दो बैलेंस 7,000 और यहाँ एंड ऑफ द मंथ, और यहाँ लिख दो 2 बैलेंस सीडी। जब क्लोजिंग करते हैं तो बैलेंस सीडी लिखा जाता है। और अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की डेट डालकर, बिगिनिंग डेट डालकर, बाई बैलेंस बीडी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगले मंथ के लिए बीडी बन गया 7, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बारी आएगी आपकी सेल्स रिटर्न की। राम की जो थी बन चुका, राम देखो, उसके बाद परचेज था, अभी नहीं बना परचेज। अब 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सेल्स रिटर्न एंड परचेज। चलो अकाउंट की बारी आ गई, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न तैयार करते हैं, ये रहा सेल्स रिटर्न। डेबिट है क्रेडिट, आपको मैंने बताया डेबिट साइड है, तो किधर लिखा जाएगा डेबिट। डेट डाल दो 6 और 2 करो यहाँ पर, उसके अपोजिट चेक करो कौन सा है। पहले तो वैल्यू लिख दो आप 1000, अपोजिट अकाउंट आ रहा है राम, राम लिख दो। यहाँ तक क्लियर हुआ। और चेक करो दोबारा, सेल्स रिटर्न कहीं और है, कहीं पर भी नहीं है, अकाउंट को क्लोज करो। छोटा सा था ये भी 1000। और अब आप यहाँ निकाल दो एंड ऑफ द मंथ में बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी 1000।
और इसको आगे फॉरवर्ड कर दो फिर May 1st टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगली बारी करते हैं। ये बन गया हमारा सेल्स रिटर्न, यहाँ तक बन चुका हमारा। राम की बात करें, ऑर्डर से चलते जाना, कभी मिस्टेक नहीं होगी। राम बन चुका, देखो ऊपर आ गया, ऊपर जो आ चुके बन गए सारे। अब आ रहा है परचेज, अभी तक नहीं आया था परचेज, परचेज अकाउंट बनाए, ये रहा परचेज। किधर लिखा हुआ है डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखो और डेट अमाउंट डाल दो यहाँ पर 9000। उसके रिवर्स अकाउंट कौन सा है, राजेश। 2 करके शुरू करो राजेश, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको। परचेजेज बना रहे हैं हम, तो परचेजेज पे फोकस करना जर्नल में। डेबिट है तो डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड आएगा। रिवर्स अकाउंट लिख दो पर्टिकुलर में। अब परचेजेज चेक करो कहाँ आ रहा है, एक और आ गया परचेजेज। ये अगेन किधर आ रहा है, डेबिट, और इट इज कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में अमाउंट में नहीं लिखते डायरेक्ट, पहले अकाउंट लिखने पड़ेंगे पर्टिकुलर में। 15th, यहाँ कितने अकाउंट है ये देखो परचेजेज के रिवर्स में, राकेश, वो लिख दो। उसके बाद कैश, जितने अकाउंट आ रहे हो सारे लिख दो आप। उसके अपोजिट में 3 अकाउंट हैं और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ लिख दो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चलो जी, अब इनमें वैल्यू पुट करेंगे। राकेश में कितना दिया हुआ है 81, तो 81 लिख दो इसमें। आगे वाले में कितना दिया है 5130। नेक्स्ट में कितना है 270 लिख दो। अब दोबारा ये परचेज था, चेक करो परचेजेज कहीं है, कहीं नहीं है। अकाउंट को क्लोज करते हैं। आप क्लोज करोगे तो 22,500 आ रहा है, ये दोनों तरफ लिख दो 22,500। क्लियर है। और अब यहाँ एंड ऑफ द मंथ में फिर इसकी बैलेंस, इधर कुछ नहीं था तो 0 है, बाई बैलेंस CD। ये मैंने आपको बता रखा है कैसे निकलता है, डिफरेंस करके। डिफरेंस कैसे है, बड़ी वाली फिगर लिखो और माइनस छोटी वाली फिगर, छोटी कुछ नहीं थी 0, तो माइनस करके दिखाओगे तो कितना आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। ये चीज़ एग्जाम में नहीं दिखानी आपने, ध्यान रख लो। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके, याद रखना परचेज तक। राजेश की बात करें तो वी है, हम बना चुके हैं राजेश। उसके बाद परचेज हो गया, अब राकेश अकाउंट बनेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि कैश तो बन गया। चलो अब बारी आ गई, यहाँ तक पहुँच गए हम, आपको याद हो परचेजेस तक बना लिया था हमने। अब नेक्स्ट बारी आपकी आ रही है राकेश। यार राकेश को चेक करो किधर लिखा हुआ है क्रेडिट, तो कौन सी साइड लिखा जाएगा लेजर में, जर्नल में जिधर लिखा है उधर ही लेजर में भी लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। डेट चेक करो 15th, यहाँ बाई वर्ड लिखो, पहले अमाउंट लिख दो 8100। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके अपोजिट अकाउंट कौन सा है, क्रेडिट साइड है। डेबिट में क्या आ रहा है परचेज, तो परचेजेज लिख दो, खत्म। सिंपल सा रूल है, जिधर जर्नल में लिखा होगा, जो अकाउंट हम बना रहे हैं, वी आर मेकिंग द राकेश। राकेश चेक करो किधर है, ये रहा, क्रेडिट था तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। लेट करो ये डेबिट में आए तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। 81 जो अमाउंट उसके सामने हो पहले वो लिख दो, जो मिस्टेक ना हो। अब आगे चेक करो राकेश है, नहीं है, क्लोज करो। इधर की साइड ही ज़्यादा है, 8100 लिख दो, 81 और यहाँ लिख दो 2, एंड ऑफ द मंथ, 2 बैलेंस CD। क्लियर है। इसको आगे फॉरवर्ड करो नेक्स्ट मंथ के लिए, हर बार नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड करेंगे, जरूर याद रखना। ये सब ट्रायल बैलेंस में यूज होंगे अब हमारे लिए। 8100। अब आगे चलते हैं। अब अगली बारी किसकी आ रही है, देखो यहीं से कैश बन चुका। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं बना, ये रहा डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर चेक करो किधर है जर्नल में, क्रेडिट। मैंने आपको बताया जर्नल में जिधर होगा उधर ही लेजर में भी जाएगा, क्रेडिट साइड दिया है तो क्रेडिट में लिखो, अमाउंट लिख दो 270, डेट है 15 और बाई साइड चलो। इसके अपोजिट अकाउंट परचेजेज, अपोजिट का मतलब डेबिट साइड, क्योंकि हम क्रेडिट में से ले रहे हैं तो क्रेडिट के अपोजिट कौन सा होगा, डेबिट, यानी कि उसके रिवर्स अकाउंट। अब फिर चेक करो डिस्काउंट रिसीव्ड और कहाँ आ रहा है, एक और आ रहा है यार 20th को, और वो भी क्रेडिट में ही आ रहा है। यहाँ वैल्यू लिख दो उसकी 400। अब उसमें क्या लिखेंगे बाई में, सोचो आप। क्रेडिट में है तो इसके अपोजिट अकाउंट कौन सा रहा, राजेश लिख दो। आसान है बहुत, कोई मुश्किल नहीं होगी। अब चेक करो डिस्काउंट रिसीव्ड है, नहीं है, क्लोज करो। इधर का टोटल बना 670 और यहाँ डेट डाल दो एंड ऑफ द मंथ, 2 बैलेंस CD और इसको आगे फॉरवर्ड कर दो। May 1st बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 670। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब ये हमारे यहाँ तक पहुँच गए, आप याद रखना। अब बारी आ रही है राजेश, वो बन चुका देखो ऊपर से ही, कैश बन गया, डिस्काउंट रिसीव्ड बन गया, अभी ड्राइंग्स नहीं बना, और एक कमीशन रिसीव्ड, 2 अकाउंट बच गए। अब 2 प्रिपेयर करते हैं, वो थे हमारे। अब ड्राइंग्स को चेक करो यार, ड्राइंग्स डेबिट में या जर्नल में या क्रेडिट? डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा 25, तो उसकी डेट दे रखी है, स्टार्टिंग 2 से करेंगे, और उस वैल्यू पहले आप लिख दो जो बताया, और उसके अपोजिट अकाउंट, इसके रिवर्स में कौन सा है? कैश अकाउंट। बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा। और चेक करो कहीं ड्राइंग्स है, नहीं है, क्लोज कर दो। ये लो जी, ये उधर की साइड कुछ भी नहीं है तो 0 है, इधर ही पूरा बैलेंस आएगा बाई बैलेंस CD। ये भी आपको बता रखा है कैसे निकलता है बैलेंस CD। 500 इधर का 500 था, इधर की साइड कुछ नहीं था तो वो 0 हुआ, माइनस करके। ये चीज़ आपने दिखानी नहीं है, क्लियर है। अब नेक्स्ट अकाउंट की बारी करो, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ये रहा, किधर लिखा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेबिट में लिखा होगा तो डेबिट लिखेंगे। अब ये क्रेडिट है इसमें, तो क्रेडिट में लिख दो। कितना अमाउंट है? 2000, ये लिख दो। और यहाँ पर बाई साइड में जो लिखा है आपका क्या आया था? कैश, तो कैश लिख दो। ये लो जी, और कुछ नहीं है, क्लोज करो अकाउंट को, इसको भी। ये रहा, ये ऐसे बंद, दोनों साइड सेम फिगर। और यहाँ डेट निकालो, टू बैलेंस CD 2000, और इसको आगे मई 1 में फॉरवर्ड कर दो बाई बैलेंस BD। अब ये सारे हमारे यूज होंगे जितने निकले हैं। बैलेंस BD कितना अमाउंट? 2000, ठीक है। ये लो, अच्छा इसको फॉरवर्ड नहीं करा, इसको भी फॉरवर्ड कर दो। मई 1 टू बैलेंस BD, ये चीज़ क्लियर है। 500। अब ये हमारे यहाँ तक लेजर तो बन गई। अब इसके बाद बारी आ रही है कि ये जो लेजर के बैलेंस आए थे, जो हमने एंड में करते हैं BD आ रहा है, वहाँ से फॉरवर्ड करेंगे। अब वहाँ ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, वो कैसे बनता है वो सिखाता हूँ आपको। चलो जी, अब लेजर तो कंप्लीट हो गए, अब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। देखो ये बनता कैसे है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम आएगा, उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट्स, जो हमने बैलेंस BD निकाले थे याद करो, अब वो यूज होंगे हमारे लिए। LF का कॉलम जिसमें कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर भी ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस। अब जरा कैसे इसमें पुट करते हैं, देखो हमने टोटल 13 लेजर बनाए थे। 13 में से एक लेजर मैच कर गया था जिसमें CD और BD कुछ नहीं निकला था, वो दोनों साइड इक्वल थी, वो नहीं लिखा जाएगा यहाँ। जिनके आपने कैरीड डाउन निकाले और उसको आगे फॉरवर्ड कर रखा है BD, वो सब लिखे जाएंगे। देखो कैश में आपने लिखा था, आप अपना निकालो, उसके अंदर चेक करो कि कैश में कितना लिखा था हमने, 14,770, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। अब जो हमने बैलेंस CD निकाल के BD में नीचे फॉरवर्ड करा था 1 मई को, वो आएंगे, वो जिधर आ रहे होंगे, वो डेबिट साइड आ रहे हैं तो डेबिट में लिखे जाएंगे, क्रेडिट आ रहे होंगे तो क्रेडिट साइड। जो 1 मई की बात कर रहा हूँ, अप्रैल में एंड करा आपने बैलेंस CD को आगे फॉरवर्ड करा मई 1 करके, जो लिखा होगा टू बैलेंस BD, वो डेबिट में लिखा है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आएगा, वो क्रेडिट में लिखा होगा तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर है? अब वो यूज हो जाएंगे उसके, यानी कि जो डेबिट आया है वो डेबिट साइड लिखो BD, जो क्रेडिट साइड आया है BD वो क्रेडिट साइड लिखो। कैश का जो आया था डेबिट साइड आया था, आप चेक करो 14,770। स्टॉक का डेबिट साइड आया था 30,000, लिख दो 30। यहां तक क्लियर हो रहा है? राम जो था हमारा डेटर था, राम का भी जो आया था वो कितना था? 49,000, ये लो लिख दो। उसके बाद आगे चलते हैं, मशीनरी, इसका भी BD डेबिट में आया था 60,000, लिख दो। अब चलते हैं जी कैपिटल पे। थोड़ा कैपिटल याद हो, कैपिटल का BD क्रेडिट साइड चला गया था, मई 1 की बात कर रहा हूं। अकाउंट को बंद करने के बाद जब हम नीचे फॉरवर्ड करते हैं, उस BD को फोकस करना है। वो यदि क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, डेबिट होगा तो डेबिट साइड। ये कैपिटल का BD किधर था? देखो आप अकाउंट खोलो, क्रेडिट साइड आया था BD 1,60,000, पुट कर दो 160 इसके सामने। ये चीज क्लियर हो गई। अब जरा सेल्स की बात करते हैं। सेल्स का भी क्रेडिट साइड आया था 7,000, लिख दो 7,000। नेक्स्ट करते हैं सेल्स रिटर्न, याद हो उसका BD डेबिट साइड आया था 1,000 रुपी, लिखो इधर। क्लियर हो रहे हैं सारे पॉइंट? परचेजेज आपको याद हो, डेबिट साइड आया था परचेजेज 22,500, लिख दो। ये सब आपने जो वहां अकाउंट खोले हैं उनके जो BD बता रहा हूं, जो मई 1 में वो है, वो डेबिट में लिखे आए तो डेबिट में लिखे जाएंगे, क्रेडिट आए तो क्रेडिट में। उसके बाद राकेश अकाउंट की बात करो, 8100 आया था, उसका क्रेडिट साइड याद करो BD, लिख दो।
डिस्काउंट रिसीव्ड 670 आया था, ध्यान करो, ये रहा डिस्काउंट रिसीव्ड 670, क्रेडिट साइड आया था ये। ड्राइंग्स 500 था, ध्यान करो, डेबिट साइड आया था और वो 500 इधर लिखो। उसके बाद एक और था कमीशन रिसीव्ड आपको 2000, वो क्रेडिट साइड आया था, क्रेडिट साइड लिख दो। जिनमें कुछ नहीं आ रहा है ऐसे आप डैश डाल सकते हो सामने, जो कन्फ्यूजन ना हो हमें, बस ये छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनका टोटल करते हैं, यदि इनका टोटल मैच करता है तो समझ लो फिर हमारा आंसर सारा ठीक है, जितना हमने लेजर बनाया जर्नल से वो सारा का सारा करेक्ट है। यदि ये टैली कर गया तो अब जरा इनको टैली करते हैं। 177,17770 1,77,000 17 लाख 0। चलो जी, ये टोटल इनका मैच करता है 1,77,770। इधर का भी इतना ही करता है 1,77,770, ये कोमा यहाँ लगनी थी 77,770। मैच करना है तो यहाँ से आप मैच भी कर सकते हैं, इसको टोटल करो, मैंने कर रखा है इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ, आप अपना कर लोगे टोटल। आज हमारा अब ये कंप्लीट हो गया, को ट्रायल बैलेंस भी बनाना आ गया। अभी तक तो लेजर बना रहे थे, लेजर के बाद जो बीडी निकालते हैं, जो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को निकालते हैं, टू बैलेंस बीडी, उसी को बेस करके निकलता है ये। जिसका बैलेंस नहीं निकलता होगा वो अकाउंट नहीं लिखेंगे। जैसे इसमें एक अकाउंट आया था, आपको याद करो, राजेश, तो हमने कहीं नहीं लिया हुआ, देखो राजेश, क्योंकि उसकी दोनों साइडें टैली कर गई थी, तो उसमें कैरीड डाउन नहीं निकला, कैरीड नहीं निकला तो ब्रॉड डाउन भी नहीं निकलेगा। तो जिनके बैलेंस बचते हैं अकाउंट में वो आपके ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे, जिसके बैलेंस नहीं बचेंगे वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएंगे। और जिधर आएंगे बीडी, आप याद रखो नेक्स्ट मंथ में, जिस मंथ का बना रहे हो उस मंथ के सीडी निकालते हैं, सीडी के बाद आगे जब फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को, जिधर वो आ रहा है, डेबिट आ रहा है तो डेबिट साइड और क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट साइड। तो आज हमारा ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन बच गया 8th, उसको भी जल्दी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।